आज तो सीएलएफ बंद हुआ है, कल बीपीआई बंद होगा। इन लोगों का ये भी कहना है कि 10 टकिया वाली हम लोग को बोला जाता है। क्या बोले आप? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मंदार टीवी। अभी हम बिशंबर चक में मौजूद हैं और यहाँ पे जीविका दीदी के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना पे दीदी लोग बैठी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑफिस है जीविका दीदी लोगों का, यहाँ पे ताला बंद पड़ा हुआ है। और इन लोगों का ये धरना जो है कि किस लिए ये लोग रखे हुए हैं, आज सुबह से भूखे प्यासे धूप में क्यों यहाँ पे जो नारा लगा रहे हैं, तो इन लोगों से जानेंगे। और यहाँ पे सीएम दीदी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये धरना जो है कि किस लिए रखा गया है और इन लोगों का मांग क्या है, इन लोगों का जो है इन लोग क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार से क्या मांगना चाह रहे हैं, हम जानेंगे। क्या क्यों आप लोग जो है कि यहाँ पे धरना पे बैठे हैं? हम पहले, मेरा नाम मधु आचार्य हुआ और हम प्रखंड कैडर संघ के अध्यक्ष हुए। और ये सरकार से हमारी 10 सूत्री मांग है और हम लोग ये 10 सूत्री मांग के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और हमारी ये मांग है कि हमारी पहचान हो, हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए, हमारा नियोजन होना चाहिए, नियोजन, और इसके बाद पेमेंट हम लोगों का 25,000 होना चाहिए और हम लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए। कहा है कि हम लोग फील्ड में जब काम करते हैं, कब कहाँ लाठी पड़ जाएगा कहना मुश्किल है, इसलिए इंश्योरेंस हम लोगों का 8 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए और 2 लाख रुपया हम लोग का एक्सीडेंटल होना चाहिए। हम लोग का कोई नहीं, कुछ मतलब नहीं मिलता है हम लोगों को। 2000 में हम लोग काम करते हैं और गधा के जैसा काम करवाया जाता है। कोरोना वायरस ऐसा भयावह बीमारी, उसमें सब जीविका दीदी ने क्या किया, मास्क बना के घर घर देने का काम किया। और जितना सारा बिहार सरकार की योजना है, नवाचारी योजना जितनी सारी है, ये धरातल पे जीविका दीदी काम करती है। और 2000 में और हर कार्य में, नीतीश कुमार के हर कार्य में जीविका दीदी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके उसके हर कार्य को सफल करने का काम करती है। बशर्ते 2000 में, सोच सकते हैं 2000 में हम खाएंगे कि हमारा बच्चा खाएगा, मेरा परिवार, यानी कि 2000 महीना ही आप लोगों को दिया जाता है। हाँ। और उसी में जो है कि समझ सकते हैं जीविका दीदी लोग काम करती है। और आपको पता ही होगा कि बिहार में अभी जीविका जो है कि कितना तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पे सरकार इस पे ध्यान तो दे रही है जीविका दीदी लोगों पे, लेकिन इन लोग के ऊपर जो है कि ये जो जिस प्रकार से काम कर रही है, जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, उस प्रकार से जो है कि इन लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और इन लोगों का मांग है, इन लोगों का 10 सूत्री मांग है कि इन लोगों का जो है कि वेतन बढ़ाया जाए और परमानेंट जॉब दिया जाए। और इन लोगों का कहना है कि 2000 से काम नहीं चलेगा और 25,000 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों का 25,000 मंथली का मांग है और प्लस में इन लोगों को इंश्योरेंस भी देना चाहिए, ताकि ये लोग जो काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी इस प्रकार से देश में फैला हुआ था, जहाँ पे कि करोड़ों आदमी जो है कि लाखों आदमी उस समय में मर रहे थे। उस समय में दीदी लोग मास्क बना करके लोगों का जान बचाने में बहुत भूमिका निभाई थी। और जीविका दीदी जो है कि अभी पूरे देश में ही, बिहार में ही नहीं पूरे देश में काफ़ी नाम कमा रही है, तब पर भी सरकार को जो है कि इनके ऊपर ध्यान नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सभी जो है कि यहाँ पे जुटी हुई है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि 10 टकिया वाली हम लोग को बोला जाता है। क्या बोले आप? हम लोग जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं है तो वही दीदी 10 टकिया में काम करे छे, 10 टकिया में काम। हाँ, लेकिन हम लोग का ऐसा नाम क्यों लिया जाता है? क्या हम लोग का कोई, हम लोग को सम्मान मिलना चाहिए, पहचान मिलना चाहिए। कैसा सम्मान आप लोग चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम लोग जितने भी कैडर हैं, जिस पद पे हैं, उसको उस पद का नाम मिलना चाहिए। ना ही तो काम का दम मिलता है और ना ही नाम मिलता है। आइए आगे थोड़ा, आइए दिखाइए, यहाँ पे आइए आगे। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा साइड हो जाइए। यहाँ पे देखिए, ये बैनर को दिखाइए। और ये ऑफिस है, ऑफिस में ताला लगा हुआ है। यहाँ पे जीविका दीदी का ये बैनर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जीविका दीदी लोग यहाँ पे बैठी हुई है, अभी से नहीं, सुबह से ही, अभी शाम के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। ये लोग जो है कि सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे भूखे प्यासे दीदी लोग बैठी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या मांग है आप लोगों का, क्या किस चीज़ का बैनर लेकर के यहाँ पे खड़े हैं? हम लोग का 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्री मांग में क्या क्या है? 10 सूत्री मांग
में है, हम लोग का पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान होना चाहिए। जब हम लोग काम करने जाते हैं तो 10 टकिया वाली करके बोलता है। अच्छा, हाँ। वो होना चाहिए। और हम लोग का इंश्योरेंस होना चाहिए। हम लोग को मानदेय मिलना चाहिए समय पर। और धमकी मिलता है हम लोग को, हटा देंगे, हटा देंगे। धमकी मिलता है कि थोड़ा सा भी हम लोग को अगर अपना कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोलता है हटा देंगे, लेटर दे दो, लेटर दे दो। सीनियर का धमकी मिलता है हम लोग को। ऐसा क्यों हम लोग को मिलता है? हम लोग काम करते हैं, फील्ड में गांव-गांव जाते हैं और लोगों का सुनने के लिए मिलता है। आ गया 10 टकिया वाली, लोग मजाक उड़ाता है हम लोग का। ऐसा क्यों होता है हम लोग के साथ? सारा काम करने के लिए हम जीविका दीदी उतारते हैं और जब हम लोग का मिलने का समय आता है तो ऐसे ही हम लोग को छोड़ दिया जाता है। भीख मांगने जैसा होता है हम लोग को। क्यों हम लोग भीख मांगेंगे? सारा काम करते हुए सरकार का भीख क्यों मांगेंगे? शराबबंदी का नियम आया, हम लोग सीएम दीदी हैं, जीविका दीदी बंद करवाया, किया दीदी, सीएम दीदी नाम रखती है, सीएम दीदी, और सब घर में बोलती है 10 टकिया वाली। हम लोग को कुछ आईडी है जो हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। यानी आप सीएम दीदी हैं? हाँ, हम सीएम दीदी हैं। हम 15 समूह का देखरेख करते हैं, जो कि 100-150 आदमी कम से कम है। सबका हम रिक्स लेके चलाते हैं और बरसात रहे, अंधी रहे, तूफान रहे, समूह में आके बैठक कराते हैं, सब लेखांकन कराते हैं, सब रिपोर्ट देते हैं, बैंक से लेन देन सब करवाते हैं समूह में। लेकिन हम लोग को 2000 मिलता है, वो 8 महीनों में, फरवरी से अभी तक नहीं हम लोग को पैसा मिला है। हम लोग को कुछ रहे 60 साल का एग्रीमेंट करें और जो भी पैसा हमको मिले तो हमको खाता पे मिले। अगर हमको 25,000 नहीं मिलेगा तो हम लोग काम करने वाला अब नहीं है। सीएम हड़ताल पे रहेंगे जब तक हम लोग का मानदेय नहीं बनेगा, खाता पे नहीं आएगा, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। ये हड़ताल आप लोगों का कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा जब तक हड़ताल सारा काम। यानी निश्चितकालीन धरना है, जब तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक काम नहीं करेंगे, जब तक मानदेय। क्या बोले? आज तो सीएलएफ बंद हुआ है, कल बीपीआई बंद होगा और तब तक बंद रहेगा जब तक कि हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी। यानी तब तक आप लोग हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे? हाँ, एकदम। काम कुछ नहीं कुछ नहीं करने, ना करेंगे ना करने देंगे, ऐसा मांग है आप लोगों की? एकदम। न्यूज़ से के माध्यम से हम ये नीतीश सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि बहुत बार दशक में मतलब जिताने का काम सीएम दीदी ने काम किया, क्योंकि दुलरवा नीति है जीतने का सीएम दीदी का नीतीश कुमार। और ये नीतीश कुमार हम लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ाता है, इसलिए ये नीतीश कुमार से हमें आगाह हम करना चाहते हैं जितने भी जीविका कैडर हैं कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। यही मेरी मांग है। और अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो उसको सत्ता से हटाने का काम करेंगे इस विधानसभा में। देख लीजिए नीतीश कुमार जी, दीदी लोग के बदौलत ही आपका कुर्सी बचा हुआ है, और अगर दीदी लोग अगर नाराज हो जाएगी आपसे तो फिर आपका कुर्सी जो है कि डगमगा सकता है। इसलिए सीएम दीदी लोग पे ध्यान देने का प्रयास करें। और सभी कैडर हम लोग बुक कीपर है, सीएफ है, एनआरबी है, जितना भी कैडर है सबको मानदेय मिलना चाहिए, खाता पे और सबको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। सबका आईडी होना, बच्चा पढ़ता है तो उसको आईडी मिलता है, आईडी मिलता है। हम लोग को क्या मिला है? आईडी तक नहीं, ड्रेस मिला है, नहीं आईडी कुछ मिला है। आप लोग दिन रात मेहनत करके काम करते हैं, कोई पहचान पत्र आप लोग का नहीं है? छुट्टी नहीं मिलता है। हम लोग कोई पर्व त्योहार या कोई चीज हो, संडे भी हो तो उसमें भी छुट्टी नहीं मिलता है। और जब हम लोग बीमार पड़ते हैं उसमें भी सीसी दीदी काम करने के लिए बोलती है, और उसमें जो हम लोग मना करते हैं तो बोलते हैं आप लोग बहाना कटाते हैं, काम कीजिए नहीं तो छुट्टी कर दीजिए, हटा देंगे आप लोग को। हम लोग बीमार नहीं होते हैं क्या? हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होता है, फिर भी हम लोग का मजबूरी कोई नहीं समझने वाला है। हाँ, क्या बोले? हम यही बोले, हम लोग भी अध्यक्ष दीदी जितना अध्यक्ष दीदी है सबका पेमेंट मिलना चाहिए। दिन भर यहाँ मजदूरी करते थे, बच्चा बुतरू भूखे प्यासे छोड़ के क्यों रहता है यहाँ? वर्षा हो या धूप रहे, कुछ भी रहे, सबको मिलता है कि नहीं? सबको मिलता है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिलता?
मिलता, हमको भी चाहिए अध्यक्ष जी को भी चाहिए, सबको भी चाहिए, अपना मजदूरी दिन भर का चाहिए सबको। देख सकते हैं सभी जो है कि अपने मांगों को लेकर के जोर शोर से नारा लगा रही है और ये जो है कि अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये लोग जो है कि धरना पे इसी तरह से बरकरार पड़े रहेंगे। तो आप लोग इस जीविका दीदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।